झूठी महिला, एक झूठी महिला और एक बदतमीज महिला, जिसको राजनीति का जीरो तक नहीं पता। और मैं एक चीज़ आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सारी पढ़ी लिखी समाजवादी पार्टी की महिलाओं के राजनीतिक करियर को अपने पैरों तले से कुचल करके एक ऐसे गंवार महिला को सिलेक्ट किया जिसका कोई राजनीतिक स्तर नहीं, कोई वजूद नहीं। सदन में लगातार हंगामा हो रहा है, जिस वजह से लखनऊ में जब सदन में हंगामा हो तो सचिन यादव समाजवादी पार्टी के विधायक उनको पूरे सत्र के लिए निकाल दिए गए। इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे प्रकरण को लेकर जिस तरह से घमासान मचा हुआ है, दिल्ली हो या चाहे फिर उत्तर प्रदेश हो, घटक दल भाजपा का सुभाषपा, हमारे साथ प्रवक्ता हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनीता राजभर जी। स्वागत है आपका। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी और आपके दर्शकों का भी। सवाल है कि जिस तरह अगर महिलाओं की बात की जाए तो महिला जो सांसद हैं, चाहे डिम्पल यादव हों या फिर यहाँ पर आप डिम्पल यादव, प्रिया सरोज, जिस तरह से उन लोगों ने राम मंदिर के प्रकरण बना लिया, यानी भाजपा को डिफीट करने का, कि चंदा चोरी हुई, उसके बाद दान पात्र जो भी ड्रामा हुआ, उसके बारे में आप 2 लाइनों में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी के पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई मुद्दे नहीं है। अब इस टाइम हालांकि इस बात को समाजवादी पार्टी के लोग मानने को तैयार नहीं होंगे, लेकिन जिस सदन में वो लोग पहुंचते हैं, जाते हैं, तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी अपने पार्टी की तरफ से कि सदन एक ऐसा जगह है, एक पवित्र स्थल है जहाँ पर आम जनमानस की बातें होती हैं, गरीबों की आवाज़ उठाई जाती है, सर्व समाज की बात वहाँ की जाती है। और जिस तरह से जनप्रतिनिधि चुन के वहाँ पे जाते हैं, वो अपने अपने क्षेत्र के मुद्दे की बात वहाँ रखते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी जिस प्रकार से हो हल्ला करके आज राजनीति में स्थापित होने का प्रयास कर रही है, तो मैं आपको साफ शब्दों में बता देना चाहती हूँ कि समाजवादी पार्टी का यही चाल चरित्र रहा है। अगर आपके पास मुद्दे हैं तो नो डाउट आप चर्चा करिए, अगर आपके पास बातें हैं तो आप सदन में उसको उठाइए, लेकिन बातों पे चर्चा ना करके, हो हल्ला करके, और सदन का महत्वपूर्ण जो समय होता है उसको समाजवादी पार्टी के लोगों के द्वारा बर्बाद किया जा रहा है। प्रकाश राजभर जी पर लगातार सपा के लोग हमेशा तंज कसते रहते हैं कि पढ़े लिखे नहीं हैं, ऐसे नेताओं की बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। अगर सपा के ऊपर वो ट्वीट करते हैं, फिर एक्स पर पोस्ट करते हैं, तो लगातार उधर से बयानबाजी आती है। मैं आपको बता दूं कि उसमें कौन पढ़ा लिखा है। अभी फिलहाल जिनकी आप बात कर रहे हैं, जी पढ़े लिखे नहीं, उसमें नो डाउट उनके लिए मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन जो ये शब्द बोल रहा है, उन्होंने तो कहा नहीं आज तक कि माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन जो लोग कह रहे हैं, मैं उनको कह दे रही हूँ कि उनकी सारी डिग्रियाँ आज भी नकली हैं। जिन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया है, मैं बखूबी समझ रही हूँ कि आप कहाँ से बोल रहे हैं। तो मैं आज भी कह रही हूँ कि झूठ बोल करके समाजवादी पार्टी में जाने वाले लोग, नकली डिग्री लेकर के जाने वाले लोग, अगर माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी के बारे में ऐसा कह रहे हैं तो इस बात को लेकर के उन्हें शर्मानी चाहिए। सीमा राजभर जी के बारे में क्या कहना? लगातार वो तंज कसती रहती हैं आपके नेता पर, आपकी पार्टी पर। एक झूठी महिला, एक झूठी महिला और एक बदतमीज महिला, जिसको राजनीति का जीरो तक नहीं पता। और मैं एक चीज़ आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने सारी पढ़ी लिखी समाजवादी पार्टी की महिलाओं के राजनीतिक करियर को अपने पैरों तले से कुचल करके एक ऐसे गंवार महिला को सिलेक्ट किया जिसका कोई राजनीतिक स्तर नहीं, कोई वजूद नहीं, कोई मतलब नहीं। बात अगर सिर्फ माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर की जाए तो मैं आपको बता दूं कि नेताजी के ऊपर उंगली उठाना जो है कि आसान है, लेकिन नेताजी के तरह संघर्ष करना, उनके राह पे चलना, उनके तरह समाज को जगाना, उनके तरह धरातल पर काम करना उतना ही कठिन है। अखिलेश जी कह रहे हैं कि अभी आज स्टेटमेंट में उनका देख रहा था कि सर्व समाज ही, समाजवाद ही असली सनातन है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सनातन का सबसे ज़्यादा अगर किसी ने विरोध किया है तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने ही किया है। आज भी मैं कह देना चाहती हूँ कि ये जो ढोंग है, ये ढोंग सिर्फ सत्ता को प्राप्त करने के लिए है। मैं आपको बता दूं कि आज जो भी आदरणीय अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि हम लोग जो है कि सनातनी हैं, लेकिन आप अगर पूर्व में जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी कितना सनातन को मानती है, कितना धर्म को मानती है और कितने आस्था को मानती है। तो ये चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। आज अगर ये चीज़ें होती समाजवादी पार्टी के अंदर तो आज सत्ता से बेदखल आदरणीय अखिलेश यादव जी ना होते और समाजवादी पार्टी 27 में आ रहे हैं, वो दमदारी के साथ बोल रहे हैं।
27 में एनडीए की सरकार बन रही है और फिर से पुनः योगी जी आ रहे हैं। सो- आप जमीन पे आइए, किस तरह से समाजवादी पार्टी के लोग तांडव मचा रहे हैं, किस तरह से पिछड़े अति पिछड़े दलितों पर जो है कि लगातार वार किए जा रहे हैं, लोग प्रताड़ित कर रहे हैं, कहीं पे लाठी से मार रहे हैं, कहीं काट रहे हैं, कहीं दौड़ा रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं है। हालांकि इस चीज़ को समाजवादी पार्टी के लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आदरणीय अखिलेश यादव जी इस टाइम फेक लोगों पे भरोसा करके और 27 में सरकार बनाने ब्राह्मण कार्ड खेला सपा ने, आज काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा। बिल्कुल काम नहीं करेगा। 4 साल के बच्चे को इन लोगों ने पीट पीट करके लहूलुहान किया। अगर ब्राह्मण कार्ड अगर खेलना ही है तो सबसे पहले उस 4 साल के बच्चे के खून का जवाब देना होगा।